जिस अयोध्या नगरी में कई वर्षों से अपने भगवान श्री राम का इंतजार था, वह इंतजार पूरी तरह से खत्म हो गई। रामलल्ला अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान हो गए और उसके बाद सारे दर्शनाभिलाषी भगवान के दर्शन किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है जिसका कुल क्षेत्रफल 120.8 किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 24,70,996 है। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र, 1 संसदीय क्षेत्र और 1272 गांव हैं। यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया जीके चैनल। इंडिया जीके चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। अयोध्या राम मंदिर के पीछे की ऐतिहासिक कहानी हम सभी ने यूट्यूब में बखूबी जाना, पर आज हम जानेंगे कि अयोध्या राम मंदिर के पीछे के ऐसे साइंटिफिक फैक्ट जो हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाला गया है ताकि 100 साल पुराने इतिहास के बारे में पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों की जानकारी लेंगे। क्या आपको पता है दोस्तों कि राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था और 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्रतिमा स्थापित की गई। कहा जाता है कि राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है, लेकिन मंदिर 54,700 वर्ग फीट में बना है। कहा जाता है कि मंदिर की लंबाई 360 फीट है, इनकी चौड़ाई 235 फीट और इनकी ऊंचाई है 161 फीट। मंदिर में कुल 3 मंजिल है, प्रत्येक मंजिल 20-20 फीट की बनी हुई है। ग्राउंड 160 कॉलम पर, पहली मंजिल 132 कॉलम पर और दूसरी मंजिल 74 कॉलम पर बनी है। मंदिर में 5 पेडक और मंडप है और 12 गेट। ये सारे फैक्ट तो कॉमन फैक्ट है जो हम सभी को पता है। अब हम आते हैं मुद्दे की। बताया गया है कि मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति के अनुसार किया गया है। यहाँ तक कि इस मंदिर में एक भी स्टील और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पर इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसकी पुष्टि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की है। असल में लोहे का इस्तेमाल न करने की वजह से मंदिर 1000 सालों तक ऐसे ही रहेगा। वहीं इसकी मरम्मत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसे बनाने में सीमेंट, कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब इमारतें बनाई जाती है तो लोहे में छड़ और सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि राम मंदिर की नींव भी आर्टिफिशियल रॉक से बनाई गई है जो बाद में चट्टान का रूप ले लेगी। साथ ही साथ राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं किया गया ताकि मंदिर की आयु लंबी हो जाए, यानी मंदिर हजारों सालों से सेम इसी तरह रहे। रिपोर्ट के अनुसार चंपत राय का कहना है कि अगर मंदिर में सरिया लगाया जाए तो इसकी आयु कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, बार बार मंदिर की मरम्मत भी करवानी पड़ सकती है। दरअसल लोहे में जंग लग जाती है। जंग लगने के कारण मंदिर की नींव कमजोर हो जाती और इसकी आयु भी घट जाती। लोहे की रोड के कारण मंदिर 1000 सालों तक नहीं टिक पाता। असल में पहले के समय में जो इमारतें बनाई जाती थी उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसी कारण हम कई सालों पुरानी इमारतों को अपनी आंखों से देख पाते हैं और इसी तरह राम मंदिर को भी आने वाली पीढ़ी कई सालों तक देख पाएगी। मंदिर के निर्माण में जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है उन पर राम नाम अंकित है। दोस्तों, ये नाम बस यूं ही नहीं लिखा गया है, इसके पीछे भी एक कारण है। कहा गया है, राम नाम आधार जिन्हीं वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तीर बन जाते हैं। ये इंस्पिरेशन उस समय से ली गई है जब समुद्र में राम नाम के पत्थरों से लंका जाने के लिए समुद्र मार्ग बनाया जा रहा था।
राम मंदिर में 620 किलो वजनी घंटा लगाया गया है जिसे रामेश्वर से लाया गया है और इसी घंटी की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। सोमपुरा परिवार आर्किटेक्ट है और ये कई वर्षों से मंदिर और भवन के निर्माण में माहिर है। सोमपुरा परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि सोमपुरा परिवार ने भारत और विदेशों में 200 से अधिक मंदिरों को डिजाइन किया है। उनके कार्यों की लंबी सूची में कुछ उल्लेखनीय मंदिर है, जैसे कि गुजरात में पुनर्जीवित सोमनाथ मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर परिसर, मुंबई में स्वामी नारायण मंदिर और कोलकाता में प्रतिष्ठित बिड़ला मंदिर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि देश के 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्र करके अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए लाई गई। मतलब हर एक शक्तिशाली पूजनीय स्थानों का एकत्रण सिर्फ एक स्थान पर और एक आशीर्वाद की तरह। राम मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 8 से 10 रिएक्टर स्केल को आसानी से झेल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रिएक्टर एक गणितीय पैमाना होता है जिसके जरिए भूकंप के कंपन का मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें अगर रिएक्टर में भूकंप का जो कंपन होता है वो 4 से 5 पैमाना में दिखा रहा है तो पृथ्वी में देश की हालत इस तरह से हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरा बर्बाद। और अगर रिएक्टर स्केल का पैमाना 8 से 10 हो जाए तो इसकी तीव्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ऐसे भूकंप आने के बाद शायद ही कोई धरती पर जिंदा बचे। तो आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर 8 से 10 रिएक्टर स्केल का पैमाना हो जाए तो भूकंप से जब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए तब भी राम मंदिर का जो मंदिर है वो जस के तस खड़ा रहेगा। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के निर्माण में स्टील और लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की नींव का लेआउट 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी से बनाया गया है, जिसमें शिवाजी किला, यमुनोत्री, स्वर्ण मंदिर, झांसी, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी और बिथुरी जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं। मंदिर के निर्माण में देश की अलग अलग नदियों का पानी और स्वच्छ कुंडों का पानी काम में लिया गया है। इसके साथ मानसरोवर जल और जयंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का जल, मिनटांग और मिंटडू नदी का जल पवित्र जल मिश्रण में लाया गया है। राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संस्था अर्थात राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है और इसे बनाने का जिम्मा लॉर्सन एंड टूब्रो अर्थात L&T द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों L&T कंपनी को फॉरेन की कंपनी मत समझना, यह एक इंडियन कंपनी है जो मुंबई में 1938 में 2 भाइयों के द्वारा शुरुआत की गई थी। उन 2 भाई का नाम है हैनिंग हॉल्स लॉर्सन और सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो और इन्हीं कंपनी का नाम L&T लॉर्सन एंड टूब्रो से लिया गया है। और दोस्तों राम मंदिर अयोध्या का लास्ट और सबसे बड़ा फैक्ट ये कि राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले योगदान की शुरुआत देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2021 में 5 लाख रुपए दान कर दी थी और अप्रैल 2021 तक पूरे भारत से दान की राशि लगभग 5000 करोड़ रुपए तक की हो गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े तथ्यों को जानकर आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की इशू हो तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं और इस तरह के हिस्टोरिकल चैनल और हिस्टोरिकल वीडियो आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।